है मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। हरि बोल। और क्या कह रहे? सुबह शाम है तुमको पुकारा, तेरे नामों का लेके सहारा। सुबह शाम है तुमको पुकारा, तेरे नामों का लेके सहारा। सुबह शाम है तुमको पुकारा, तेरे नामों का लेके सहारा। सुबह शाम है तुमको पुकारा, तेरे नामों का लेके सहारा। मेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे भाने तेरी नहीं है। मेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे आने में देरी नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। 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 बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। इसलिए अपनी आंखों को खोल करके, अपने कानों को खोल करके भगवान का नाम, भगवान के दर्शन करना चाहिए, भगवान के नाम को सुनना चाहिए। जैसे भक्त अजामिल पाप करने के बाद भी एक बार भगवान का नाम लिया, भगवान के पार्षद आ गए। भैया अगर एक बार भगवान का नाम लेने से भगवान के पार्षद आ सकते हैं, तो भैया जीवन पर्यंत जिसने नाम लिया हो उसका क्या हो सकता है। जिसने जीवन पर्यंत राम 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 कृष्ण कृष्ण कहा हो, यमराज में ताकत नहीं है कि वो यमपुरी उसे छू सके। नहीं नहीं नहीं। इसलिए भैया जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलना ही मिलना है। 28 प्रकार के नरक बताए गए। जो जैसा कर्म करेगा उस प्रकार से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन दूरी पर 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। जो जैसा कर्म करेगा उसे उस प्रकार के नरक में भेजा जाएगा। कोई दूसरे का धन हड़पता है, तामस नाम के नरक में जाना पड़ेगा। जो पशु पक्षी को मार करके खाता है उसे कुंभी पाक नरक में जाना पड़ेगा। सूत जी महाराज घबरा गए नरकों का वर्णन सुन करके। महाराज यह कुंभी पाक नरक होता क्या? बोले जो जीवों की हत्या करता है, जो जीवों को खा जाता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कौन से नरक में जगह मिलती है? कुंभी पाक। कुंभी पाक का मतलब होता है उसे नरक में ले जा करके एक बहुत बड़ी कढ़ाई, और कढ़ाई में तेल डाला जाता है और उसे उबाला जाता है। उस कढ़ाई में उबाल करके उस जीव हत्या करने वाले मनुष्य को डाल दिया जाता है उबलते हुए तेल में। मरना चाहे फिर भी नहीं मर सकता। क्यों? क्योंकि तुमने तड़पते हुए जीवों को मारा है, खाया है।
मानव को खाने योग्य चीज बनाई कि नहीं बनाई? मानव को क्या खाना चाहिए? रोटी खाओ, अन्न बनाया है, अन्न खाओ। सुंदर सुंदर पकवान हैं, इतने सब चीजें बनाई हैं, दूध है, भोजन है, इन सबको छोड़कर के जीव हत्या करते हो। जीव हत्या, अरे जीवों को खाने से क्या होता है? उन जीवों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जीव हत्या करने वाले को नरक में जाना पड़ता है और बहुत समय तक यातना भोगना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है। मरना चाहे फिर भी नहीं मर सकता जब तक अपने पाप ना भोग लोगे। इसलिए भैया, जो मनुष्य के खाने योग्य चीज है उसे खाइए। मनुष्य के लिए जो बनाई गई है वो खाइए। अच्छा ये बताओ, मांस मदिरा किसे बनाया गया? जो जिह्वा से पानी पीता है, जीभ से पानी पीता है, वो मांसाहारी होता है। जीभ से पानी कौन पीता? शेर, कुत्ता। मनुष्य जीभ से पानी पीता है क्या? मनुष्य कैसे पानी पीता है? जिह्वा से पानी नहीं पीता है। जो चाट करके पानी पिए, मांस मदिरा उसके लिए बनाया गया है। मनुष्य के लिए सुंदर भोजन, सुंदर पकवान, सुंदर अन्न, दूध, दही, इतने सुंदर सुंदर पकवान बनाए गए हैं। मनुष्य यह सब छोड़कर के जीव हत्या करता है, उसे नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। जानता सब कुछ है लेकिन मानने के लिए तैयार कोई नहीं है। इसलिए भैया कह रहे हैं कि 28 प्रकार के जो नरक बनाए हैं, जो जैसी करनी करता है उसे वैसा फल भोगना ही भोगना पड़ेगा। स्वयं भगवान भी आकर के उसे उस नरक से बचा नहीं सकते हैं। इसलिए अगर तुम्हें बचना है तो क्या करना पड़ेगा? हरि का भजन करो, हरि है हमारा। क्या करना? एक ही काम है, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना कोई न हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। भगवान का नाम लेना है, भगवान का नाम जपना है, इसी से कल्याण होगा। सप्तम स्कंद में कथा आती है, चाहे द्वेष से भजो चाहे मित्रता से भजो, भगवान कल्याण करेंगे। कंस ने भगवान को कैसे भजा? शत्रु मान करके। कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? भगवान के द्वारा वध हुआ, भगवान का स्पर्श हो गया, वध हुआ। रावण ने भगवान को कैसे भजा? शत्रु मान करके भजा। कैसे भी भजो, कल्याण होना ही होना है। जैसे मैंने बताया था, अग्नि का काम है जलाना। आंख बंद करके अग्नि में हाथ डालोगे, क्या करेगी? जलाएगी। आंख खोल करके डालोगी, क्या करेगी? जलाएगी। इसलिए भगवान का नाम कैसे भी लो, चाहे शत्रु मान करके लो, चाहे मित्र मान करके लो, भगवान के नाम का काम है कल्याण करना। कैसे भी लो, चाहे आलस्य में लो, चाहे सोते सोते लो, चाहे नहा के लो, चाहे बेनहा के लो, लेकिन कलयुग कहता है, शास्त्र कहते हैं, इस कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम तुम्हें जपना है। जपते रहो, चलते फिरते, उठते बैठते, भोजन बनाते, भोजन खाते, इस जिह्वा से, इस मुख से भगवान का नाम लो। शर्म मत करना। अगर कोई रास्ते में मिल जाए तो राम राम, राम राम भैया, राम राम। और सोते समय हे हरि आपकी शरण, बस ऐसा मन में लेकर के। इसी प्रकार सप्तम स्कंद में कथा आती है, जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप था और भगवान से बैर करने लगा था। जब भाई मारा गया तो भगवान नारायण को अपना शत्रु मान लिया। बोले हमारे भाई को जो मारने वाला है वो हरि है, उस हरि को मैं छोड़ूंगा नहीं। तप करने चला गया, ब्रह्मा विधाता की तपस्या करी, विधाता ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। उसी समय क्या हुआ, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयादु। और कयादु जब इंद्र चुराने लगा तो नारद जी ने बचा करके अपने आश्रम में रख लिया। उसी कयादु के गर्भ से एक भक्त का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा प्रहलाद। भैया हिरण्यकश्यप वरदान
जब तपस्या करी और विधाता ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, विधाता ब्रह्मा ने कहा हिरण्यकश्यप मांगो, क्या चाहते हो, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ। हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे अमर बना दो। विधाता ब्रह्मा ने कहा अमर तो हम स्वयं नहीं है, तुम्हें क्या अमर बना रहे हैं? तो फिर ऐसा करो और कुछ मांग लो। हिरण्यकश्यप कहने लगे और जो मांगूंगा दोगे? हाँ जरूर दूंगा। तो क्या मांगा देखिए सही। ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त से मरूं, ना सत से मरूं, ना 12 महीने में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना किसी मानव से मरूं, ना किसी जानवर से मरूं, ना विधाता ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से मरूं। जितने वरदान थे सब मांग लिए। विधाता ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। हंसने लगा। देख लो विधाता ब्रह्मा की बुद्धि भी सिट आ गई। बोले काहे? बोले हमने कही थी अमर बना दो, सो कह रहे थे कि नहीं बनाऊ ने, और जब हमने घूम फिर के पूरे वरदान मांग ले सो कह रहे तथास्तु। आज अट्टहास करके घर आया और कहने लगा मैं अमर हो गया, मुझे कोई नहीं मार सकता। कयादू के गर्भ से बालक ने जन्म लिया, घर में आया, अट्टहास करने लगा। अब जो भी जपेगा मेरा नाम जपेगा, जो भी नाम लेगा हिरण्यकश्यप का नाम लेगा, कोई नारायण का नाम नहीं लेगा। अत्याचार फैलने लगा, चारों तरफ अट्टहास करके हर किसी को सताने लगा। लेकिन एक दिन आया, ये जो कयादू के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया था, ये बचपन से नारद के आश्रम में रहा, इसलिए इस गर्भ के ऊपर भगवान के नाम का प्रभाव पड़ गया। कहने का मतलब है, माताएं ध्यान से सुने सभी, अगर किसी माँ के गर्भ में कोई बालक है और वो जन्म देना चाहती है, उस माँ को सावधानी रखने की बहुत जरूरत है। उस समय वो माँ भगवान का भजन करे, भगवान की चित्र को देखे, भगवान की फोटो को देखे, अच्छा अच्छा काम करे और सुंदर सुंदर भोजन को पाए। तीखे भोजन ना पाए, गलत चीजों को ना देखें, गलत चीजों को ना सुने, क्योंकि जो गर्भ है उस गर्भ पे तुम्हारे किए हुए गलत आचरणों पर उस बालक के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तुम जो 9 महीने करोगे, अगर गलत किया है तो वो बालक जो जन्म लेगा वो जन्म लेने के बाद गलत होगा। अगर माँ सावधानी रखती है, भगवान का भजन करती है, भगवान का दर्शन करती है, मंदिर जाती है, जल चढ़ाती है, तो मैं सच कहता हूँ इस गद्दी से बैठ करके जो ऐसा आचरण करने वाली माँ है, अगर उसके गर्भ से कोई बालक जन्म होगा तो स्वयं भक्त प्रकट होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। इसलिए जब कयादू के गर्भ में जो बालक था, उस समय नारद के आश्रम में भजन हुआ करता था, और कयादू के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया है और कोई नहीं, भगवान का भक्त प्रहलाद जन्म लिया है। जन्म लेते ही भगवान का नाम लेने लगा। हिरण्यकश्यप आया, अपने आश्रम भेजा, बोले इसे दैत्य नीति सुनाओ। बोले राक्षस नीति सिखा दो इसे। इसने सुना कि ये तो हमारे भगवान हमारे शत्रु का नाम लेता है, इसे कैसे भी छुड़ाया जाए। दैत्य नीति सिखाने के लिए भेजा, और बालक जब आया तो हिरण्यकश्यप ने पूछा बेटा बताओ तुमने क्या पढ़ा? प्रहलाद कहने लगे पिताजी हमने 1 नहीं 2 नहीं 9 चीजें प्रकार की सीखी हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मा निवेदनम। पिताजी मैंने 9 प्रकार की भक्ति सीखी है। पिताजी को उल्टा ज्ञान देने लगे। पिताजी को क्रोध आया, बोले यह बालक तो अब जिंदा रहने योग्य नहीं है, मैं सिखाता हूँ दैत्य नीति और यह लेता है मेरे शत्रु का नाम। पिताजी नारायण की भक्ति 9 प्रकार से करना चाहिए, सिखाने लगे। हिरण्यकश्यप ने आदेश दे दिया इस बालक को अब जल्दी से जल्दी मेरे नजरों से दूर करो और इसकी मृत्यु कर दो। कैसे भी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना ये रहेगा ना ये मेरे शत्रु का नाम लेगा। प्रहलाद को गिर से गिराया, विष को पिलाया, लेकिन नारायण भगवान सब जगह रक्षा करते। क्या कहते हैं? जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो उसका कोई बांक बाला नहीं कर सकता है। जिसकी रक्षा करने वाले स्वयं भगवान हो उसे कौन मार सकता है? इसलिए सब कुछ किया लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं होता है। पहाड़ से गिराया गया। स्वयं हिरण्यकश्यप की बहन होलिका
उसे वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन गलत करेगी। गलत के लिए अगर आपने उसे प्रभाव किया और गलत करने के लिए अपने स्वयं भतीजे को जलाने के लिए तैयार हुई, अपनी गोदी में बैठाया। नारायण की कृपा से भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, होलिका जलकर की राख हो गई। आज नारायण ने सब जगह रक्षा करी। हिरण्यकश्यप परेशान हो गया, बोले महाराज इसे कैसे मारा जाए, लेकिन ये मरता नहीं। हर जगह नारायण रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। और फिर क्या हुआ, हिरण्यकश्यप को प्रहलाद को याद आ गया। श्री राधे। आज जब हिरण्यकश्यप कहने लगा, क्या कहा, तुझे मैं बाद में देखूंगा, पहले तुम्हारा नारायण कहाँ है उसे बताओ। आज जैसे ही गदा उठाया और गदा उठा करके उसी समय प्रहलाद ने कह दिया, पिताजी तुम कहते हो मेरा नारायण कहाँ है, सर्वत्र है। तब सामने दिखाई दिया खम्भ, और खम्भ में चींटी जा रही है। उस समय प्रहलाद ने कह दिया नारायण मेरे सामने है। गदा उठाया, प्रहार कर दिया, जोर से आवाज भई, और उसी समय नरसिंह प्रकट हो गए। गगड़ गड़गड़ हानो शंभ फाटो दर्शनानो, दिक्षो निर्नाहर को रूप अति भयंकर है। गड़गड़ गड़ावे दस दीप लपावे, चितवद सरोज मानो जातो। बोले नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, जीप लपलाते भय। और ऐसा दिव्यरूप आज उस हिरण्यकश्यप को पकड़ करके आज भगवान नरसिंह का युद्ध होने लगा। इतने भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ। अब तो ना नर है ना जानवर है, भगवान नरसिंह बन करके आए हैं। ऐसा भयानक युद्ध हुआ। और हिरण्यकश्यप कहने लगा आप मुझे नहीं मार सकते हो। बोले क्यों, बोले मैंने वरदान मांगा है, ना मैं नर से मरूं ना जानवर से मरूं। भगवान कहते हैं मुझे देखो मैं कौन हूं, ना जानवर हूं ना मानव हूं, अच्छा ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान कहते हैं देखो तुम कहाँ हो, बीच देली पर बैठ करके तुम्हें मारूंगा। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान कहते हैं मैं अपने नाखूनों से तुम्हें मारूंगा। अच्छा भगवान फिर भी कहता है अभी नहीं मार सकते हो। बोले क्यों, बोले 12 महीने में मैं किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान कहते हैं तुम्हारे मारने के लिए मैंने पुरुषोत्तम मास बनाया हुआ है, तुम्हें मारने के लिए मैंने नौड़ का महीना बनाया हुआ है। अच्छा हिरण्यकश्यप कहने लगा मुझे पता नहीं था कि 13 महीना भी होते वो भी मांग लेता। फिर भी कहता अभी नहीं मार सकते हो। बोले क्यों, क्योंकि विधाता ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से नहीं मरूं। भगवान कहते हैं विधाता ब्रह्मा ने हमें नहीं बनाया, हमने विधाता ब्रह्मा को बनाया। सब वरदान फेल हो गए। और इतने में भगवान ने अपनी जंघा पर लिटाया और अपने नाखूनों से दर्द से उदीन करके और रक्तपान करके आज हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की। भक्त प्रहलाद को आज नरसिंह भगवान इतने क्रोधित हैं, मानो आज देवता भी घबराने लगे कि पता नहीं क्या होने वाला है। अगर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय आ जाएगा। सबने याचना करी लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं होता है। प्रहलाद पास में आए हैं। प्रहलाद को भगवान ने अपनी जिह्वा से चाटना प्रारंभ किया है और भगवान अश्रुपात कहते हुए कहते प्रहलाद गिरि से गिराया तुझे विष को पिलाया। बेटा मेरे कारण तुझे बहुत कष्ट भोगना पड़ा, मुझे क्षमा करना। भगवान अपने भक्त से माफी मांग रहे हैं, बेटा क्षमा कर देना क्योंकि मुझे आने में देरी हो गई। प्रहलाद कहते नहीं 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 प्रभु, क्यों, क्योंकि मुझे बुलाने में देरी हो गई। भगवान कभी आने में देरी नहीं करते। भक्त जब बुला दे, जहां भक्त की हाँ होती है भगवान वहीं होते हैं। भगवान आने में देरी नहीं करते, भक्त बुलाने में देरी करता है। इसलिए भैया क्या कहते हैं, सूर अनेक फेरे करने मांगत पै पद सूरो सो स्वादे कहाँ है। पुनि ताल मजीरा बजाती फेरे मीरा बारी सी चाहे कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सी मर्यादे कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खम्बन में पर कानन को पहला दे कहाँ है। कानन को पहला दे कहाँ है। क्या कह रहे, बोले आज भी हर खम्भ में भगवान बसे हुए हैं, लेकिन प्रहलाद जैसे भक्त तो हों भगवान को निकालने के लिए।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने प्रहलाद को वरदान दिया है और ऐसी पावन सुंदर कथा को श्रवण करते भय आइए हम सभी लोग समय के अनुसार भगवान के जन्म के ओर चलते हैं। हर कोई जानता है अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र माने हाथी, हाथी को अभिमान रहता है। भैया जीवन में अभिमान मत करना, चाहे धन ज्यादा हो, चाहे बल ज्यादा हो और चाहे कुछ भी ज्यादा हो, लेकिन जीवन में अभिमान मत कर लेना। गजेंद्र ने अभिमान किया, लेकिन राजा होने के बाद हाथी बना। हाथी होने के बाद भी भगवान की उस भजन का, उस स्तोत्र का स्मरण बना रहा, ताकि जब सरोवर में गया ग्रह ने पैर पकड़ा और हरि को बुला लिया। उस गजेंद्र ने गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हुए, क्योंकि मगरमच्छ खींच करके गहराई की ओर ले गया, मृत्यु आने वाली थी। हाथी ने अपने परिवार को सबको बुलाया था, अब मुझे बचाओ क्योंकि मेरी मृत्यु निकट आने वाली है। भैया ये हाथी की कथा नहीं है, यह कथा हम सबकी कथा है। कैसी? जीवन पर्यंत हम अपने परिवार को पालन पोषण में लगा देते हैं, धन कमाने में लगा देते हैं, लेकिन जो कमाने वाला व्यक्ति है जब उसकी आयु पूरी होती है और मृत्यु निकट आती है तो परिवार के लोग भी साथ छोड़ देते हैं। अगर वो खटिया पर लेट गया ना, बीमार हो गया, तो उसकी सेवा करने के लिए लोग क्या कहते हैं? 1 महीना सेवा करेंगे, 2 महीना सेवा करेंगे, 4 महीना, लेकिन जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या कहते हैं परिवार के लोग? जिनके लिए तुमने जीवन लगा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जब वो थक जाते हैं तो क्या कहते हैं? महाराज या तो इन्हें ठीक कर दो या इनको उठा लो। क्या है? आज वो गजेंद्र जिसकी सेवा करता रहा, आज गजेंद्र की डूबने वाला सरोवर में हाथी परिवार सब कोई आया, लेकिन वो परिवार अब छोड़ करके जाने लगा। तुम तो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो, तुम्हारे चक्कर में हम क्यों मरे? परिवार के लोग भी ऐसा ही करते हैं भैया, कोई किसी का नहीं है। जब तक तुम बलवान थे, धनवान थे, तुम्हारे हाथ पैर चलते थे, जब परिवार तुम्हारे चारों तरफ रहते थे, यही समाज है। तुम्हारे पास पद रहेगा, प्रतिष्ठा रहेगी, विधायक बन जाओगे, सरपंच बन जाओगे, 4 लोग तुम्हें पूछेंगे, लेकिन जिस समय तुम्हारा पद पूरा हुआ तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है। स्वार्थ की दुनिया है। इसलिए ये हाथी की कथा क्या बताती है? संसार में अभिमान मत करना, हरि का भजन करना, हाथी की तरह नासिका उठा करके मत चलना, अभिमान मत करना, क्योंकि अभिमान किसी का नहीं रहता है। योन्तः प्रविश्य रुबले न गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं चौपात चक्रम। गजेंद्र ने भगवान को बुलाया है और भगवान ने आकर के गजेंद्र उस हाथी की रक्षा करी है। रे मन मूरख पाप करे सुख हो, जो तू पाप करे नहीं नरक मिलेगो तो। क्या है भैया? सबसे सरल उपाय है भव से पार होने का। क्या है? बोले तुम डायरेक्ट भगवान के पैर अगर नहीं पकड़ सकते हो तो किसी भक्तों के पैर को पकड़ लोगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कैसे? तुम्हारा उद्धार कैसे होना है बताऊं? अगर तुम डायरेक्ट भगवान से नहीं जुड़ सकते हो, जो भगवान से जुड़ा है तुम उसके पैर पकड़ लेना। जैसे अगर किसी व्यक्ति को करंट लगा और अगर तुम उसे जाके पकड़ोगे तो क्या होगा? तुमको भी करंट लगेगा, और तीसरा व्यक्ति आएगा उसे पकड़ेगा, क्या होगा? करंट लगेगा। कहने का मतलब है रे मन मूर्ख पाप करे सुख हो। अगर तुम भगवान के पैर नहीं पकड़ सकते हो तो भक्तों के पैर को पकड़ लेना, भगवान जरूर उद्धार कर देंगे। गजेंद्र के पहले ग्रह का उद्धार भगवान ने किया। ये मगरमच्छ कौन था पहले जन्म में? ये हूहू नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि को सताया और नीचे नीचे जाकर के ऋषि का पैर पकड़ा, श्राप दे दिया, जाओ तुमको मगरमच्छ बनने की बहुत शौक है, जाओ मगरमच्छ बन जाओ। लेकिन जब गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा तो आशीर्वाद दे दिया, जैसा पैर मेरा पकड़ा है ऐसा ही भक्तों के पैर पकड़ लेना, भगवान तुम्हें एक ना एक दिन उद्धार कर देंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान।
अष्टम स्कंद में कथा आती है, भगवान की प्रसादी कभी हमारे चरणों में ना आ जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। कभी अभिमान आ जाए, इंद्र को अभिमान आया, भगवान के चरणों की प्रसादी क्या किया? बोले दुर्वासा ऋषि भगवान से मिलकर के आ रहे थे और आकर के जैसे ही क्या किया, इंद्र रस्ते में मिल गए, अपने गले की माला उतार करके इंद्र के गले में पहनाई। और इंद्र ने सोचा अपने गले की माला उतार करके हमें, और हम इंद्र के राजा हैं और अपनी प्रसादी, भगवान की प्रसादी को इंद्र ने अभिमान होकर के वो माला अपने हाथी को पहनाई, हाथी ने लेकर के सूंड से नीचे पटक दी। दुर्वासा देख रहे थे, बोले प्रसाद, भगवान की प्रसादी का अपमान।